पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत को अपनी अकड़ दिखाने की हिमाकत की है। पाकिस्तान इतनी अकड़ में है कि उसने भारत का ऑफर ठुकरा दिया है। जी हां, पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA डॉक्टर मोईद यूसुफ ने कहा है कि वो भारत द्वारा आयोजित सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली की यात्रा नहीं करेंगे। दरअसल 10 नवंबर को नई दिल्ली में अफगानिस्तान को लेकर भारत एक सम्मेलन का आयोजन करेगा। भारत ने अन्य देशों समेत पाकिस्तान को भी न्योता दिया था। मोईद यूसुफ से जब इस बारे में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान सवाल पूछा गया तो उन्होंने भारत पर तंज कसते हुए कहा कि कोई बिगाड़ने वाला शांति दूत की भूमिका नहीं निभा सकता है। इससे पहले एक समाचार ब्रीफिंग में पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता असीम इफ्तिखार ने कहा था कि भारत नई दिल्ली में आगामी सम्मेलन के जरिए अफगानिस्तान में अपनी प्रासंगिकता तलाशने की कोशिश कर रहा है। मोईद ने कहा कि पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान का अफगानिस्तान को लेकर एक ही नजरिया है। उन्होंने कहा कि युद्धग्रस्त अफगानिस्तान में मानवीय संकट को टालने के लिए तालिबान शासन के साथ रचनात्मक जुड़ाव की जरूरत है। काबुल के साथ अगर दुनिया जुड़ने में नाकाम रहती है तो इसके परिणाम स्वरूप गंभीर मानवीय संकट पैदा हो सकते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार रशिया, चीन, उज़्बेकिस्तान और तजिकिस्तान भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA द्वारा आयोजित सम्मेलन में शामिल होंगे। पाकिस्तान ने सितंबर में और अक्टूबर में ईरान ने भी एक ऐसा ही सम्मेलन आयोजित किया था। हालांकि भारत को इस सम्मेलन में आमंत्रित नहीं किया गया था, लेकिन भारत ने अपने क्षेत्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए मोईद को भी निमंत्रण दिया था। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भी इसकी पुष्टि की थी। मोईद के अनुसार पिछले 4 दशकों से अफगानिस्तान में चल रहे युद्ध ने पाकिस्तान को भी सीधा नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में युद्ध के चलते पाकिस्तान के 80,000 लोगों की जान गई है। इसके अलावा पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को $150 बिलियन का नुकसान हुआ है। अफगानिस्तान के गृह युद्ध ने पाकिस्तान को बुरी तरह प्रभावित किया है। ये पाकिस्तान के लिए राजनीतिक मामला नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और मानवीय चिंता का मुद्दा है। पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान के साथ जुड़ने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। पाकिस्तान चाहता है कि काबुल में तालिबान शासन का समर्थन किया जाए ताकि आम अफगानियों को सुविधा हो सके। मोईद ने कहा कि पाकिस्तान भू आर्थिक विजन पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पहले सेंट्रल एशियाई देशों के साथ जुड़ने में असमर्थ था, लेकिन ये देश खासतौर पर उज़्बेकिस्तान पाकिस्तान के विजन को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण साझेदार है। उन्होंने आगे कहा कि सेंट्रल एशिया पाकिस्तान के लिए प्राथमिकता है। पाकिस्तान सेंट्रल एशियाई देशों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौतों के माध्यम से जुड़ेगा।